पहले दिन जोश से शुरू करते हैं, तीसरे दिन तक बोर हो जाते हैं और पांचवें दिन पर छोड़ ही देते हैं। आज की इस वीडियो में मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस नहीं बताने वाली हूँ, बल्कि हमारा दिमाग हमारे साथ ही क्या गेम खेलता है इसके बारे में भी बात करने वाली है। डे 1 पर एक सिंपल सा टास्क था, जहाँ हमें अपनी ब्रीदिंग के बीच में गैप ढूंढना था। एक्सेल के बाद एक गैप, इनहेल के बाद एक गैप। वो इतना सटल था कि जब आप ढूंढने निकलते हो तो सारा अटेंशन उसी में लग जाता है और आपका दिमाग ऑटोमेटिकली ही शांत हो जाता है। ये बिल्कुल वैसा ही है कि अगर आपको कोई कह दे कि सुई में धागा डालना है, तो आप सुई में धागा डालते टाइम टीवी नहीं देख सकते हैं, क्योंकि आपका सारा ध्यान सुई पर होगा। धागे को शार्प करने में लग जाएंगे कि वो एक ही बारी में चला। कुछ लोग शायद एक आंख भी बंद कर ले, लेकिन सुई के अंदर धागा तभी जाएगा जब उसके अंदर पूरा फुल अटेंशन देना पड़ेगा। वैसा ही कुछ इस ब्रीदिंग टेक्निक में भी है। जब हम गैप फाइंड आउट करते हैं अपने इनहेलिंग और एक्सहेलिंग के बीच में, साइकोलॉजी के हिसाब से देखें, ह्यूमन माइंड को पहले ही दिन लगता है कि सब ठीक हो जाएगा। पहले ही दिन हम मेडिटेशन के चरम पर पहुंच जाएंगे, हमारा दिमाग एकदम शांत हो जाएगा। ये सब झूठ। जब आप पहले दिन ट्राई करेंगे तो चीजें इधर उधर भी होंगी, आपके थॉट्स और तेजी से भागेंगे और आपको लगेगा कि आपके लिए मेडिटेशन नहीं बनी। बस यही मेडिटेशन का स्टार्ट है। डे 2 पे हमें टर्निंग पॉइंट ऑब्जर्व करना। टर्निंग पॉइंट क्या होता है कि जब हम सांस लेते हैं और फिर सांस छोड़ते हैं, तो सांस लेने के बाद एकदम उसका डायरेक्शन चेंज होती है और वो एक्सहेल करने लगती है, उसे ही पकड़ना। इस पर भी ध्यान देना पड़ेगा, पता चलेगा वो कौन सा पॉइंट है जहाँ जाके टर्न हो जाती है ब्रीदिंग और इनहेलिंग से एक्सहेलिंग पे जाती है और एक्सहेलिंग से इनहेलिंग। और जब आप धीरे धीरे नोटिस करते हैं तो आपको फील होगा कि एक नाक से ज्यादा सांस आ रही है और एक नाक से कम। मेरा ऑब्जर्वेशन ये रहा कि जब हम सांस लेते हैं और डायरेक्शन फील करते हैं तो हमें फील होता है कि वो ब्रेथ जो है वो सॉफ्ट है या वार्म है या कूल है, आपको ये सब फील होगा। पर इसके साथ एक और चीज भी आती है, रेस्टलेसनेस। आपको 5-10 मिनट बैठना भी आफत लगेगा, तो कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ 1-2 मिनट से शुरुआत करें। आपकी बॉडी हिलेगी भी, आपको खुजली भी होगी। रिसर्च के अकॉर्डिंग ये एकदम नॉर्मल है। हमारे माइंड को स्टिल रहने की आदत ही नहीं है, लेकिन जब हम एक नई आदत उसके लिए डेवलप कर रहे हैं तो वो रेजिस्ट करता है। उसको एक आदत को डेवलप करने में टाइम लगता है। वैसे ही जब होता है जब हम मेडिटेशन करते हैं, हमारा माइंड रेजिस्ट करता है, हमारा दिमाग इधर उधर जाता है और थॉट्स तेजी से भागने लगते हैं। ये एकदम नॉर्मल है। डे 3 पर हमें एक लाइट इमेजिन करनी थी जो स्पाइनल कॉर्ड से नीचे से ऊपर उठती हुई जाती। पर ऑनेस्टली स्पीकिंग से इमेजिनेशन होने में थोड़ी दिक्कत हुई। तो मुझे लगा कि शायद ये इसलिए हो रहा है क्योंकि मेरा माइंड इस चीज़ के लिए बना नहीं है, उसने कभी ये चीज़ करी नहीं है, उसके लिए एकदम नई चीज़ है। एक नई चीज़ को इमेजिन करने में थोड़ा टाइम लग गया, और क्योंकि ये करने में मुझे इतनी दिक्कत हो रही थी तो मेरे माइंड ने सिंपल सोल्यूशन दिया, क्विट इट। साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग तीसरे दिन पर हमारा माइंड की रेजिस्टेंस स्टार्ट हो जाती है। 2 दिन जो इतनी शुरुआत एक्साइटमेंट से करी होती है, वो तीसरे दिन पे डाउनफॉल पे गिरती है। जब आपकी एक्सपेक्टेशन से रियलिटी मैच नहीं होती, जो कि ये है कि आप चाहते हो कि मेडिटेशन से कामनेस आ जाए, लेकिन आपका माइंड तो डिस्ट्रैक्टेड है, आपको कामनेस फील नहीं हो रही है। आपका माइंड एकदम सिंपल सोल्यूशन देता है, रेजिस्ट इट, बंद करो इसे। और क्योंकि तीसरे दिन पर अब रिजल्ट तो नहीं मिलेगा इतनी जल्दी, तो आपको लगता है कि ये सब बेकार है। डे 4 की भी मेडिटेशन टेक्निक कुछ सिमिलर थी डे 3 से, लेकिन जो बॉल नीचे से ऊपर जा रही थी वो फ्लिकर हो रही थी। और जैसे कि हमारा तीसरे दिन का एक्सपीरियंस कुछ खास अच्छा नहीं रहा, चौथे दिन पर तो हालत खराब होनी ही थी। मैंने ट्राई किया और मैं कर ही नहीं पाई, क्योंकि पिछले दिन का जो माइंड ने मेमोरी ली थी कि ये टेक्निक ट्राई करने पर कुछ हुआ ही नहीं था और बड़ा गंदा एक्सपीरियंस था क्योंकि इमेजिन नहीं हो पा रहा था। अब चौथे दिन में उसी चीज को करने में और मुश्किल हो रही थी। इससे एक और चीज सामने आती है। साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग ब्रेन को नॉवेल्टी पसंद है। कोई भी नई चीज दे दो तो एक्साइटमेंट एकदम शूट करता है। रिसर्च कहती है कि अगर कोई भी चीज माइंड को रेपिटेटिव लगती है तो उसको वो बोरिंग लगने लग जाती है, उसको वो एक्साइटमेंट, वो रस नहीं मिलता और वो उसे छोड़ देता है या बेकार कर देता है। इसी वजह से बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि मोटिवेशन 2 दिन तो रहा, फिर उसके बाद गिर गया। पर एक्चुअली में आपका ब्रेन नई स्टिमुलेशन ढूंढ रहा होता है। डे 5 पर मुझे रियलिटी ने हिट किया। 5th डे पर हमें चैंट करना था ओम इन द थ्रू ऑफ मेडिटेशन टेक्निक, जिसके अंदर हम ओ और म की जो वाइब्रेशन होती है वो हम थ्रोट में फील करते हैं।
हम मिडिल क्लास लोग जो हम सह परिवार रहते हैं उसके अंदर ढिंडोरा पीटना, ओम की चैंटिंग कर कर कि मैं मेडिटेशन कर रही हूँ, कितना ऑकवर्ड हो सकता है ये आप लोग इमेजिन कर सकते हैं। और वैसा ही मुझे भी हुआ, तो मैंने वो ओम साइलेंटली ही अंदर ही बोल लिया। साइकोलॉजी इसके अंदर ये कहती है कि जब कोई भी चीज शुरुआत के दिनों में हमें एक्सटर्नल फैक्टर्स बहुत ज्यादा मैटर करते हैं, इसीलिए जब हम कोई भी नई चीज शुरू करते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले यही आता है कि लोग क्या सोचेंगे, उसने देख लिया तो क्या होगा, ये तो मुझे आता ही नहीं है, ये मेरे लिए एकदम नया है। तो एक्सटर्नल फैक्टर्स को बहुत बड़ा बैरियर मान लेते हैं। इसीलिए लोगों को लगता है कि मेडिटेशन मुझे थोड़ा अनकंफर्टेबल कर रही है, पर एक्चुअली में वो आपसे आप ही को मिला रही है। अगर आप लोगों को ये लग रहा है कि आप 5 दिनों में ही मेडिटेशन छोड़ देंगे तो इसके चांसेस बहुत हाई हैं, लेकिन आपकी विल पावर उसे बचा लेगी। आप अपने माइंड को एक नई हैबिट सिखा रहे हैं जो उसके लिए स्ट्रेंज है, अनकंफर्टेबल है, नहीं है, उसको सीखने में टाइम तो लगेगा। तो सोल्यूशन क्या है? परफेक्शन पे मत जाइए, बस मेडिटेशन स्टार्ट कीजिए। टाइम पर भी मत जाइए, 1 मिनट 2 मिनट इसी से शुरुआत करिए। आपको थोड़े टाइम में ही पता चलेगा कि अगर आपने ब्रेथ की 2-3 गैप भी नोटिस कर लिए तो आपका माइंड शांत हो चुका है, क्योंकि आपका दिमाग ऑलरेडी किसी और चीज में अटेंशन लगा रहा है। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपका दिमाग शांत होता जा रहा है, कभी गैप्स के थ्रू, कभी लाइट के थ्रू, डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स के थ्रू। ये था मेरा एक्सपीरियंस पहले 5 दिनों का। अगले 5 दिनों का अगर आप एक्सपीरियंस चाहते हैं तो मेरे साथ ये चैलेंज ज्वाइन करिए और कमेंट्स में लिखिए कंटिन्यू।